रेशनल प्रूव करने के लिए तो क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रेशनल नंबर किसको कहा जाता है। जब तक आप रेशनल नंबर नहीं जानिएगा तो तब तक हम लोग क्या करेंगे उसको कि इरेशनल प्रूफ करना। तो क्या करते हैं कि रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी यूज करते हैं इरेशनल प्रूफ करने के लिए। तो रेशनल नंबर में एक प्रॉपर्टी होता है आपका कि अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो p और q जो होता है वो को प्राइम होता है। p एंड q बोथ आर को प्राइम्स, बोथ आर को प्राइम्स। यही हम लोग प्रूव कर देते हैं, उससे इरेशनल प्रूफ हो जाता है। एक ये तरीका है। दूसरा है कि ये जैसे फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है हमारे पास अब बहुत आसान है। आप अगर इसमें कुछ भी लिख दीजिएगा तो वो आपका कुछ भी लिख दीजिएगा नहीं, मतलब प्रोसेस जो होगा प्रोसेस के हिसाब से हम लोग को चलना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसान है। किसी भी जो इरेशनल नंबर दिया रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग रेशनल मान के फिर उसको प्रूव किया जाता है। तो अब सेकेंड जो ऑप्शन होता है इसका सेकेंड होता है कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हमारे पास हमेशा क्या होगा कि रेशनल नंबर जो होगा, इतना ध्यान रखिए कि रेशनल नंबर जो होगा, एक रूल होता है कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर पे जो कोई भी अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी है, तो वो हमेशा रेशनल होता है। ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। मतलब जो भी रिजल्ट होता है वो रेशनल होता है। तो ये चीज मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर हमारे पास ये दिया हो कि रेशनल प्लस रेशनल जो होता है वो रेशनल होता है, रेशनल माइनस रेशनल जो होता है वो रेशनल होता है, और रेशनल इंटू रेशनल जो होता है वो रेशनल होता है, और रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल जो होता है वो भी रेशनल होता है। तो इतना ध्यान रखना। ये दो पहला है हमारे पास p और q दोनों जो होगा वो को प्राइम होगा। को प्राइम कहने का सेंस एचसीएफ जो होगा इसका p और q का वो 1 होगा। ये हम लोग को प्रूव कर देना होता है। सेकंड में क्या है कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तीसरा एक रूल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं कि देख लीजिए कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, p अगर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर एंड p इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, p इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देन p विल बी अ फैक्टर ऑफ a। मतलब अगर p कोई प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर का फैक्टर है तो वो a का भी फैक्टर होगा। इतना ध्यान रखना है हम लोग को। तो इसमें कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 16 है। 4 का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 1 2 और 4 होता है। 2 प्राइम फैक्टर है इसका 4 का। 16 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 1 2 4 8 और 16 होता है। तो प्राइम फैक्टर क्या है 2 है। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यही चीज हम लोग यूज करते हैं रेशनल रेशनल प्रूव करने में। अब जैसे चलते हैं, दो तीन क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करके पूरा इसको देख सकते हैं। मान लीजिए दे दिया है हमारे पास कि हम लोगों को प्रूफ करना है √3 को, √3 √5 √2 सबके लिए प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा। इसको हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है। मतलब इसको कहा जाता है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। तो हम लोग दो तरीका देखेंगे। दोनों तरीका में जो आपको मतलब क्वेश्चन आएगा इतना आसानी से आपको समझ में आएगा कि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग मान लीजिए चलिए √3 को हम लोग प्रूव करते हैं। एक और टाइप होता है इरेशनल का कि जैसे 2 प्लस √3 दे दिया, चाहे √3 प्लस √5 दे दिया, इस तरीके का। तो ये तीन टाइप है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये हम लोग तीनों टाइप इसका देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि क्वेश्चन पहले इसको डिलीट कर देते हैं। इतना तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसका, इसको डिलीट करने के बाद
ये सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा जैसे जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो काम ढंग से नहीं कर रहा, वो बार बार हैंग हो जा रहा है, तो इसलिए इस पे वर्ड पे इसको स्टार्ट किया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इसका। अब बहुत आसान तरीका है, आप चाहें तो एकदम इजीली आपका 80 में आपको कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हो, तो ये सब वीडियो आप देख लीजिएगा, चाहे क्लास कर लीजिएगा। उसमें हमारा जो है थोड़ा सा लाइव क्लास का डिस्टर्बेंस चल रहा है। अब चलते हैं हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि so that √3 is an irrational number, irrational number √3 को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग रेशनल मान, हम लोग मान लेते हैं कि सपोज, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ये सॉल्यूशन हो गया। सपोज √3 इज रेशनल, ठीक। अब रेशनल है तो क्या होगा, रेशनल को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन ये होता है कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ √3 इज इक्वल टू हम लोग मान लिए p बाई क्यू। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग एकदम स्टेप बाय स्टेप है, बोथ साइड्स वी गेट 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, p स्क्वायर जो है वो p का स्क्वायर है और 3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, हेंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p, अ फैक्टर ऑफ p। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, जब p का नहीं, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, तो ये 3 जो होगा p का भी फैक्टर होगा, तो हेंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से लिखना है आपको, इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए। अब 3 जो है वो p का फैक्टर है, तो 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी p के बराबर आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3k। तो k वो चीज है जिसको 3 से p का वैल्यू आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ पे पुट करते हैं इस वाले में, कि यहाँ लिखेंगे नाउ वी हैव 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, उल्टा लिख सकते हैं इसको। तो 3q स्क्वायर और p की जगह पे हम लोग अगर 3k डालते हैं तो 3k का स्क्वायर किए, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर हो गया। 3 से काटे इस 9 को 3 बार में, तो यहाँ पे आगे बढ़ने पे हमारे पास क्या आएगा कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। इससे क्या हुआ, 3 जो हुआ वो q स्क्वायर का फैक्टर हो गया, तो 3 किसका फैक्टर होगा, q का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे हेंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ q। ये हो गया आपका सेकेंड। अब मान लीजिए 3 जो है वो p का भी फैक्टर है और 3q का भी फैक्टर है, p और q का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 3 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट हम लोग फर्स्ट में प्रूव किए हुए हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p, और यहाँ पे क्या हुआ, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे कि बाई 1 and 2 3 is factor of both p and q। तो 3 p और q दोनों का फैक्टर है, पर अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है तो क्या होता है, p और q का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको कि दिस contradicts the fact that
P and Q are co-prime. P and Q are co-primes. तो इससे क्या हो जाएगा, √3 जो होगा वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। हेंस √3 इज नॉट रेशनल। नॉट रेशनल का मतलब इर्रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हेंस √3 इज इर्रेशनल। तो पूरा प्रोसेस जो मेथड होगा सॉल्व करने का वो यही होगा। आपका √3 की जगह पे √2 रहे, √5 रहे, √7 रहे, इस तरह से कुछ भी रहे, तो ये पूरा प्रोसेस होगा कि पहले हम लोग इसको मान लिए √3 इज रेशनल। रेशनल माने तो रेशनल का वैल्यू क्या हो गया, p/q हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर किए तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया और p/q का स्क्वायर p²/q²। इसको सॉल्व किया गया तो p² बराबर 3q² हो गया और 3 इज अ फैक्टर ऑफ p²। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर का फैक्टर होता है, किसी स्क्वायर नंबर का फैक्टर होता है, तो वो उसके स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। उसके बाद हमारे पास p को हम लोग लिख दिए यहाँ पे 3k। अब यहाँ पे हो गया 3k का जो वैल्यू है उसको इसमें पुट किया गया है। ये जो आपका p² = 3q² है, इसमें पुट किया गया। तो उसी तरह से 3 की जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नया पेज ले लेते हैं एक, इसी को डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का कि √5 ले लेते हैं। √5 इज इर्रेशनल। सेम प्रोसेस रहेगा। आप लोग चाहें तो इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सपोज, पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, √5 इज रेशनल। तो रेशनल होगा तो क्या होगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि √5 = p/q। अब p/q चाहे आप a/b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो √5 को हम लोग p/q लिख दिए, फिर स्क्वायर किए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। लिखने का प्रोसेस यही होगा, वी गेट √5 का स्क्वायर = p²/q²। तो ये हो जाएगा 5 = p²/q²। इसको अगर आगे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो p² = 5q²। एकदम आपको प्रोसेस के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद कि इससे हमारा जो है, जैसे ये हुआ तो इससे हमारा प्रूव होता है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। यहाँ लिख दिया जाएगा 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। ठीक, 5 अगर p² का फैक्टर है तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p हो जाएगा। 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p हो गया तो क्या होगा, p को हम लोग लिख सकते हैं 5 × k। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट करना है। तो नाउ 5q² = हमारे पास p की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5k²। तो ये हो जाएगा 5q² = 25k²। 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में तो आ जाएगा q² = 5k²। तो 5 जो है वो q² का भी फैक्टर हुआ। तो इससे क्या होगा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q हो जाएगा। तो इस वाले चीज से 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। तो ये सेकेंड हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को मैच करेंगे 1 और 2 को। तो 1 p का भी फैक्टर 5 है और q का भी फैक्टर 5 है। तो 1 और 2 से क्या हो गया हमारे पास, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। तो इससे हो जाएगा हमारे पास बाय 1 and 2 5 is factor of both p and q। तो वही फिर कंट्राडिक्शन वाला आ जाएगा कि दिस
contradicts the fact that P and Q are co-primes। P और Q co-prime है, तो इससे हो जाएगा हमारे पास hence √5 is irrational। एकदम ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप स्लो इसको करके देख सकते हैं पूरा प्रोसेस के साथ। इतना लिख दीजिएगा, इतना में आपका 4 नंबर फिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही आता है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए क्या क्या करना है हम लोग को। पहले हम लोग √5 को रेशनल मान लिए, फिर √5 को p/q के फॉर्म में लिखे, फिर इसको स्क्वायर किया गया बोथ साइड्स को। उसके बाद हम लोग फिर इसको आगे बढ़े कि p² = 5q²। तो अगर 5 में q² से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो p² आ रहा है, तो 5 इज फैक्टर ऑफ p² हो गया। 5 इज फैक्टर ऑफ p, मतलब कोई भी नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर अगर उसका कोई प्राइम नंबर फैक्टर है तो वो उसके स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा, इतना ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं, डिलीट कर दिया जाए इसको, डिलीट कर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 2 क्वेश्चन देखा जाएगा, और जिससे आपको सारा प्रोसेस, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 2 + √3 है, चाहे अगर मान लीजिए √3 + √5 अगर दे देता है तो दोनों को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं 2 + √3 पे। अगर इसको प्रूव करना है तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज 2 + √3 इज रेशनल। बहुत आसान होता है ये आपका होगा कि रेशनल प्लस रेशनल, मतलब अगर हम लोग लेते हैं रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल जो होता है वो रेशनल होता है, रेशनल इंटू रेशनल जो होता है वो रेशनल होता है, और रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल जो होता है वो रेशनल होता है। मतलब इसको कहा जाता है कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स रेशनल रिजल्ट। अब 2 + √3 दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोग को प्रूव करने के लिए रेशनल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखा, अगर हम लोग इसको रेशनल मान लिए तो ये हो गया 2 + √3 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो √3 इज इक्वल टू p/q - 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा √3 इज इक्वल टू p - 2q बाई q। तो क्या होता है कि इधर सारा रेशनल हो गया और रिजल्ट जो है ये हमारा इररेशनल है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि we know that भले आपको नहीं पता हो पर इतना लिखना जरूर है, we know that कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट, रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट, बट √3 इज इररेशनल। √3 जो है वो इररेशनल है, तो हेंस यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 + √3 इज इररेशनल। इतना ध्यान रखिए आप, ये आपका प्रूफ हो गया। अब देख लीजिए ध्यान से, इसको एक तरफ से सॉल्व किया गया है कि 2 + √3 इज इक्वल टू p/q। अब फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके एक तरफ √3 और दूसरी तरफ बाकी सारा जो नंबर है वो लिख दिया गया है। अब मान लीजिए हम लोग को प्रूव करना है, जैसे सेकेंड वाला है √3 + √5, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया √3 + √5, इसको इररेशनल प्रूव करना है, तो इसको भी वही करेंगे कि सपोज √3 + √5 इज रेशनल। इसमें थोड़ा सा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो रेशनल है तो क्या होगा, √3 + √5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास p/q। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं वी गेट √3 + √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + √5 3 + 5, फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab होगा प्लस 2√15 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 2√15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा आ जाएगा हमारे पास 2 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर -8। सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो लास्ट में जो हमारे पास आएगा कि √15 का जो वैल्यू होगा अब √15 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर -8 क्यू स्क्वायर और 2 यहाँ पे जो है वो जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2q स्क्वायर। इतना ध्यान रखिए कि ये वाला अलग है, ये उसके अगला लाइन है, बस स्पेस का कमी पड़ रहा है उसके कारण हो रहा है। इसी में फिर लिख दिया जाएगा, हम लोग वही सेम प्रोसेस करेंगे। नो दैट देखिए सबसे लास्ट में हमारे पास ये है, लास्ट में आया √15, तो हम लोग इसको लिख दिया जाएगा क्या, वही नो दैट तो लिखेंगे नो दैट we know that operation rational number gives rational result but √15 is irrational, hence 3 + √5 is irrational। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये 3 तरीका हो गया आपको इर्रेशनल प्रूव करने के लिए। एक हमारे पास √3 √5 और अगर रूट में दिया हो चाहे ऑपरेशन, 2 प्रोसेस होता है कि एक होता है हमारे पास, इतना ध्यान रखिएगा कि एक होता है हम लोग सबको रेशनल मानते हैं, रेशनल मान के फिर उसको इर्रेशनल प्रूव किया जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड करें, जितना हो सके उतना स्प्रेड